जय हिंद दोस्तों न्यू ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद निषेध के लिए यह प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 से 23 तक कवर कर चुके थे। उसे अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप ज़रूर ही देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सभी जो वीडियो है उपलब्ध है। और डेली जो यह वीडियो है शाम 7 बजे प्रोवाइड होती है, तो आप जो है अधिक से अधिक लाइव में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बारी बारी से देखते हैं प्रश्न को। और यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे प्रश्न था कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो यह जो आता है अनुच्छेद 320 के, यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप जो है अधिक से अधिक आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बौद्ध, यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। काफ़ी अच्छा सवाल है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, तो वह जो शासक था वह था चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जो भी दोस्तों नए जुड़े होंगे चैनल से वो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, और यह जो कौन सा कथन जो है वह सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग जो हुआ है वह किस अनुच्छेद में हुआ है। तो अनुच्छेद 352 में हुआ है, यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी अच्छा सवाल है कि विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु होता है। तो देखिए, एक प्रश्नोत्तर पूछा जाता है कि मुद्रा राक्षस पुस्तक की लेखक कौन है, तो वह है विशाख दत्त, याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो यहाँ पे बताने कि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो ये जो स्थित है दोस्तों यह देहरादून में स्थित है, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न है कि बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो देखिए, बैंकिंग किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ये जो है यह इकोनॉमिक्स से सवाल है। तो यह जो आती है दोस्तों इस प्रश्न का राइट यह तृतीय क्षेत्र में आती है, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या होता है। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वह ताड़ के वृक्ष के सामने एक बाग होता है, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है, यानी कि रेड ब्लड सेल जो होती है आरबीसी वह मुख्यतः किससे बनती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अस्थि मज्जा से। और यहाँ पे देखिए अस्थि मज्जा से देखिए, एक होता है बी लिम्फोसाइट होता है और एक होता है टी लिम्फोसाइट। यह जो उत्पन्न होता है यह अस्थि मज्जा से ही उत्पन्न होता है। और लाल रक्त कणिकाएं जो मुख्यतः बनती है यह अस्थि मज्जा में ही बनती है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न है कि कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO विषाक्तता निम्नलिखित में से किसके मुख्यतः प्रभावित करती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO जो होती है वह विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा रक्त की ऑक्सीजन वाहन की क्षमता को, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न है कि किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है फ्रांसीसियो, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसीसियो के द्वारा दिया गया था। और यहाँ पे प्रश्न है एलोरा में
गुफाओं की संख्या कुल कितनी है, यानी कि एलोरा में जो गुफा है उसकी संख्या कुल कितनी है। तो इसमें कुल पूछा गया है तो वह 34 है दोस्तों, याद रखिएगा। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 13वां प्रश्न भी आप सभी के सामने उपलब्ध हो चुका है कि गांधी जी दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष में किए थे। तो देखिए उस समय जो तारीख था वह था 12 मार्च 1930 दोस्तों, यानी कि जो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 14वां प्रश्न भी आप सभी के सामने उपलब्ध हो चुका है कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य क्या होगा। तो देखिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य यहाँ पे पूछा गया है 2011 जनगणना के अनुसार। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 15वां प्रश्न भी आप सभी के सामने उपलब्ध हो चुका है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो देखिए 15वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह अनुच्छेद 324 है, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे 16वां प्रश्न भी आ चुका है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है, यानी कि वित्तीय आपात का यहाँ पे बात किया गया है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जो आंसर हो जाएगा वो अनुच्छेद 360, यानी कि ए बी डिविलियर्स 360 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो सी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह कार्ल मार्क्स को माना जाता है, यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो देखिए 18वां प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है, यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 19वां प्रश्न भी आप सभी के सामने आ चुका है कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि कौन सी जो पर्वत चोटी जो है वह भारत में स्थित है। तो 19वां प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह कॉमेट हो जाएगा, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल की कितने प्रांतों में बने। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने। तो 20वां प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह लगभग 8 थे, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 21वां प्रश्न भी आप सभी के सामने उपलब्ध हो चुका है कि भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछ लिया कि भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है। ये भी प्रश्नोत्तर बार बार हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे, तो ये बार बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे तीनों गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ था। तो देखिए तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो वह किस देश में हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ब्रिटेन में हुआ था, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में, और दूसरा 1931 से, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में ब्रिटेन यानी कि लंदन में संपन्न हुआ। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर जो थे वह भाग लिए थे भारत की ओर से, जबकि महात्मा गांधी मात्र दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में ही भाग लिए थे। याद रखिएगा ये प्रश्नोत्तर पूछा जाता है एग्जाम में कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत से कौन भाग लिए थे। तो वो भीमराव अंबेडकर जो थे वह तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, नहीं तो ये जो महात्मा गांधी जो थे वह सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, यानी कि 1932 ईस्वी में शामिल हुए थे। याद रखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि पूना समझौता 1932 किसके मध्य हुआ था। हम लोगों से क्या पूछा जाता है कि पूना समझौता कब हुआ था। तो यहाँ पे डेट भी निर्धारित किया गया है कि 1932 ईस्वी में हुआ था, और ये जो हुआ था किसके मध्य हुआ था। तो देखिए
23 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच ही हुआ था दोस्तों, यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। और यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न भी आप सभी के सामने उपलब्ध हो चुका है कि तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों कि तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो जाना जाता है कोरोमंडल के तट, यानी कि जो ये ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अगर चैनल से अगर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग जो है अधिक विचलन दर्शाता है। मान लीजिए ये तो प्रिज्म है और प्रिज्म से एक तो किरण जाती है, लेकिन श्वेत प्रकाश किरण जाती है, लेकिन 7 रंगों में ये विभक्त हो जाती है। और इसमें सबसे अधिक किसकी विचलन होती है, तो ये देखिए इसमें जो विचलन जो होती है वह बैगनी रंग की होती है, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और सबसे अधिक जो तरंग धैर्य होती है वह लाल रंग की होती है, याद रखिएगा। बैगनी की सबसे कम होती है तरंग धैर्य। इसका लाल देखिए एक पूछा जाता है प्रश्न कि जो सिग्नल होता है सिग्नल में किस रंग का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग पढ़े थे कि सिग्नल में लाल रंग का उपयोग किया जाता है, क्योंकि लाल रंग का तरंग धैर्य अधिक होता है, जिसके कारण से वह लाल रंग अधिक हम लोग को दिखाई देता है ना। दूर से ही हम लोग पहचान सकते हैं कि ये लाल रंग है, तो सिग्नल के रूप में लाल रंग का ही प्रयोग करते हैं। और इसमें जो हो जाएगा अधिक विचलन जो दर्शाएगी वह बैगनी रंग ही दर्शाएगी। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे है कि विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। तो देखिए तंबाकू उत्पादन में यहाँ पे भारत का स्थान पूछा गया है, तो इसमें जो भारत का जो स्थान है वह है दूसरा, यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और झूम क्या है, तो हम लोग लगभग नहीं 9वें 10वें में हम लोग पढ़े थे कि झूम क्या होती है। तो उस समय जो झूम की जो खेती की जाती थी तो वो देखिए खेती एक प्रकार का होती है, यानी कि झूम जो होते हैं यह एक प्रकार की खेती होती है। नहीं, जो बाहरी जो व्यक्ति होती है तो 3 महीना यहाँ खेती करेंगे और यहाँ से खेती छोड़कर और फिर 3 महीना दूसरे जंगल में खेती करेंगे, वहीं झूम की खेती कहलाती है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि अब तक कुल कितने बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है। तो देखिए ये प्रश्नोत्तर हम लोगों से बार बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि अब तक कुल कितनी बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर देखिए 3 बार हुआ था। ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे 29वां प्रश्न हम लोगों से क्या कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया। यह प्रश्नोत्तर काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जाता है कि भारतीय जो संविधान होता है उसमें अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो दोस्तों तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह राज्यों का संघ कहा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न की रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो यहाँ पे रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो ये दिया गया था जामन शाह के द्वारा, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर ये सेशन आपको थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अगर चांस से अगर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक जरूर ही शेयर कीजिएगा। तो अभी के इतना है दोस्तों, जय हिंद।